श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 48वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 48 अध्याय। हरि कुबरी रमण कराए हस्तिनपुर अक्रूर को दिनों कृष्ण पटाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत सबके आत्मा और सबके देखने वाले 6 प्रकार के ऐश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र काम से पीड़ित कुब्जा का प्रिय करने के लिए उसके घर गए। कैसा वह घर है कि जहाँ अनेक प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं धरी हैं। काम के उद्दीपन करने वाले चित्र में जिस चित्र लिखे हैं, मोतियों की जालें लटक रही हैं, पताकाएं फहरा रही हैं, चंदा वे तन रहे हैं, शैया और शोभायमान आसन बिछ रहे हैं, सुगंध की धूप लग रही हैं, दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं और माला अतर अर्घजा आदि से वह घर अत्यंत शोभायमान हो रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपने घर में आया देख कुब्जा अति शीघ्रता से आसन पर से उठ घबराहट को प्राप्त हो सखियों को संग लिए श्री कृष्णचंद्र के पास आकर सुंदर आसन बिछा के चरण धो सत्कार करने लगी। उसी प्रकार भली भांति पूजित हो उद्धव जी आसन स्पर्श कर पृथ्वी में बैठ गए और लौकिक लीलाओं के करने वाले श्री कृष्णचंद्र शीघ्रता से सुंदर बिछी हुई शैया पर पहुंचे। इसके उपरांत कुब्जा भी स्नान कर चंदन लगाया, वस्त्र पहन गहने माला अतर अर्घजा तांबूल और अमृत के समान मादक वस्तु से अपने को बनाए ठनाए लाज भरी लीलापूर्वक मुस्कान कटाक्ष भरी चितवन से मोहित हुई श्री कृष्णचंद्र के पास आई। नवीन समागम की लज्जा से शंका सहित कुब्जा को बुलाकर कंकण से शोभायमान हाथ को पकड़कर सैया पर बैठाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके साथ रमण करने लगे। और कुब्जा भाग्य जिसने चंदन लगाने के अतिरिक्त दूसरा कोई पुण्य नहीं किया था। कामदेव से पीड़ित कुछ और छाती तथा नेत्रों के ताप को अनंत श्री कृष्णचंद्र के चरणार बिंदों में लगाकर और उन चरणार बिंदों को शुंग स्तनों के मध्य में प्राप्त हुए सुंदर आनंद मूर्ति श्री कृष्णचंद्र को भुजाओं से आलिंगन कर बहुत दिनों से बड़े ताप को त्याग दिया। चंदन के अर्पण करने से मोक्ष के देने वाले दुर्लभ श्री कृष्ण को पाकर अभागिनी कुब्जा ने यह मांगा, ओ प्यारे, यहाँ कुछ दिनों तक रहकर मेरे संग रमण करो। हे कमल नेत्र, में तुम्हें त्याग नहीं सकती, एक बार तुम्हारे यहाँ नित्य आया करूँगा। इस प्रकार कुब्जा को काम वर दे उसका सम्मान कर मान देने वाले ब्रह्मादिकों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी को संग लेकर अपने घर आए। अब यहाँ एक शंका होती है कि कुबरी और कृष्ण का रमण सुन हमारे मन में बड़ा भ्रम हुआ। क्या कारण जो जगत के ईश्वर होकर कुब्जा के संग रमण किया? उत्तर है कि चाहे सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, चाहे पतित हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे सब कर्म से भ्रष्ट हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो, परंतु जो भगवान की सेवा करे वही भगवान को प्यारा है। सब कर्म में नीच हो तो जो कुछ भगवान बुरा नहीं मानते और बड़ा उत्तम हो और भगवान की प्रीति न करे तो उसको भगवान शत्रु समान मानते हैं। भगवान भक्तजनों की प्रेम रूप रस्सी में बंधे हुए हैं। अतः जैसा नाच भक्तजन भगवान को नचाते हैं वैसा नाच भगवान नाचते हैं। जैसे काष्ठ की पुतली नचाने वाले पुरुष के अधीन है, ऐसे ही भगवान भी भक्तों के अधीन है। और जैसे बेल की नाक में नाथ डाल के मनुष्य जहाँ को चाहे वहाँ को ले जाता है। और वेद रूप कृष्ण वेद की ऋचा रूप कुब्जा भगवान की दासी थी, इसलिए जैसी कुब्जा ने इच्छा की वैसा ही भगवान ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की। अथवा कहीं ऐसा भी लिखा है कि पुष्पांगी नाम एक वेश्या थी, परंतु भगवान में भक्ति करने वाली थी। उसने यह सुना कि रामचंद्र बन के गए थे, तब पीछे पीछे वह भी चल दी। वन में जाकर उसको भगवान का दर्शन हुआ और देख कर मोहित हो गई और यह चाहा कि रामचंद्र के साथ रमण करूं। एक समय रामचंद्र को अकेला पाकर उनकी कुटी में जा बैठी। पीछे से सीता जी भी वहां आ गई और उन वेश्या को वहां पर बैठी देखा तो बड़ा क्रोध कर सीता ने शाप दिया कि अगले जन्म में तेरे सब अंग भंग होंगे, अर्थात तू कुबड़ी होगी और
और राक्षस की दासी होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने वेश्या से कहा कि जब मैं कृष्णावतार लूँगा तो मैं तेरा मनोरथ पूर्ण करूँगा। अब तू जा। तब तो उस पुष्पांगी वेश्या ने शाप के भय से बड़ी स्तुति की। तब भगवान ने वर दिया कि जिस समय मेरा दर्शन तुझको होगा उसी समय तेरा देह परमोत्तम हो जाएगा और एक दिन तेरे घर में वास करूंगा। उस समय तेरी सब कामना पूरी होगी। इसलिए भगवान ने कृष्णावतार में उसकी इच्छा पूरी की। संपूर्ण ईश्वर के ईश्वर दुख से आराधन करने में आवे। ऐसे विष्णु भगवान को प्रसन्न करके जो पुरुष विषयों का वर मांगे वह बड़ा कुबुद्धि है, क्योंकि विषय तुच्छ है। बलदेव उद्धव जी को संग लेकर समर्थ श्री कृष्णचंद्र कुछ कार्य कराने के लिए और अक्रूर का भला करने के लिए उनके घर आए। अक्रूर जी मनुष्यों में श्रेष्ठ अपने बंधु श्री कृष्ण बलदेव को दूर से देख प्रसन्न हो मिलकर अत्यानंद को प्राप्त हुए। तब श्री कृष्ण बलदेव और उद्धव जी ने उन्हें नमस्कार किया। इसके उपरांत अक्रूर जी ने कृष्ण बलदेव को प्रणाम कर और आसन पर बैठा कर उनकी पूजा की। हे राजन, फिर कृष्ण बलदेव के चरणों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर चढ़ाए और दिव्य चंदन माला वस्त्राभूषण इत्यादि भेंट दे नमस्कार किया और गोद में चरणों को धर के दबाने लगे। इसके उपरांत अधीनतापूर्वक नम्र हो अक्रूर जी कृष्ण बलदेव से कहने लगे कि मंत्रियों सहित पापी कंस को मार बड़े कष्ट से आपने इस अपने कुल का उद्धार किया और कुल की वृद्धि का यह बड़ा ही मंगल हुआ। तुम प्रकृति रूप हो, जगत के कारण हो, जगन्मय हो, तुमसे पृथक कुछ कार्य कारण नहीं है। हे ब्रह्मन, तुम अपने विश्व में अपनी शक्तियों सहित प्रवेश करके श्रवण करने देखने में बहुत प्रकार के प्रतीत होते हो। जैसे स्थावर जंगम देह में पृथ्वी आदि पंचभूत उनमें अनेक प्रकार से प्रकाशते हो, उसी प्रकार अपने अधीन अकेले तुम आप ही अपने कार्य पंचभूत और पंचभूतों के बने देह में बहुत रूप से प्रकाशते हो। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण तुम्हारी शक्तियां हैं। उनके ही द्वारा विश्व की उत्पन्न पालन और संहार करते हो। गुण और उत्पत्ति आदि कर्मों से बंधे नहीं हो। ज्ञान रूप हो, तुम्हें बांधने वाली कोई अविद्या नहीं है। तुम्हारे तो बंधन की शंका संभव ही कहाँ, पर विद्योपाधि जीवात्मा के भी वस्तुतः जन्म तथा जन्ममूलक भेद नहीं है, क्योंकि देहादि उपाय का किसी प्रकार निरूपण होना संभव नहीं। अविद्या रहित होने से न तो आपके बंधन है और न मोक्ष है। जो हमें बंधन मोक्ष दिखाई देते हैं वे केवल अज्ञान से ही हैं। जगत का कल्याण करने के लिए तुम्हारा कहा हुआ सनातन वेद मार्ग जिस समय असाधुओं के पाखंड मार्ग से बाधित होता है उस समय सगुण रूप धारण करते हो। हे प्रभु, तुमने इस संसार में पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश बलदेव सहित वसुदेव जी के घर जन्म लिया है, जिससे दैत्यों के अंश रूप राजाओं की अक्षोहिणी सेनाओं का संहार करोगे और यदुकुल के यश को बढ़ाओगे। हे ईश, आज हमारा घर निश्चय बड़भागी हैं। सब देवता, पितृ, मनुष्य, प्राणी, देव रूप तुम्हारे चरणारविंद का धोवन जल गंगा रूप होकर तीनों लोकों को पवित्र करता है। सो तुम जगत के गुरु अधोक्षज भगवान हमारे घर में आए हो, इसलिए हमारा घर बड़ा भागी है। हे प्रभु, भक्तवत्सल, सत्य वक्ता, सबके हितकारी, कृत के जानने वाले, आपको त्याग कर कौन ऐसा बुद्धिमान है जो औरों की शरण ले। भजन करने वाले को तुम संपूर्ण कामना देते हो और अपना आत्मा तक भी दे देते हो, और तुम्हारे यह उत्तम है, यह नीच है, यह भेद नहीं है। हे जनार्दन, आपने मेरे घर आकर दर्शन दिया, यह बड़ा मंगल हुआ। योगेश्वर और देवता भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जानते हैं। पुत्र, स्त्री, धन, हितकारी और देहादिकों में मोह की रस्सी रूप जो तुम्हारी माया है सो हमें लिपटी रही है, इसे शीघ्र ही काटो। भक्त अक्रूर जी ने इस प्रकार जब पूजन और स्तुति की तब भगवान श्री कृष्णचंद्र वाणी से मोहित करते हुए मुस्का कर बोले। श्री भगवान बोले कि आप हमारे गुरु हो, इस कारण नित्य स्तुति करने योग्य हो। हम तुम्हारे लड़के हैं, हमारी रक्षा करो, पोषण करो और हम पर कृपा करो।
हे पूज्यों में श्रेष्ठ, तुम्हारे समान बड़भागी कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों से नित्य सेवा करने योग्य है। देवता स्वार्थी हैं, साधु महात्मा स्वार्थी नहीं होते। क्या क्या कहीं जलमय तीर्थ नहीं है और मृत्तिका शिलाओं के देवता नहीं हैं, किंतु वह सब बहुत दिन तक सेवा करने से पवित्र करते हैं और साधु पुरुष तो दर्शन से ही पवित्र करते हैं। हे अक्रूर जी, तुम हमारे सुहृद में उत्तम हो, इस कारण पांडवों का कल्याण करने के लिए हस्तिनापुर को जाओ। पिता पांडु के मरने के पीछे पिता पांडु के मरने के पीछे माता कुंती सहित दुखी पांडव बालकों को धृतराष्ट्र अपने पुर में ले आया है। वे उसके पास रहते हैं। लुब्ध बुद्धि अंबिका का पुत्र राजा धृतराष्ट्र भाई के पुत्र पांडवों में समता नहीं रखता और दुष्ट दुर्योधनादि के वश में हो रहा है और उसकी दृष्टि भी अंधेरी हो रही है। इसलिए तुम अब हस्तिनापुर को जाओ और बुरी भली उनकी सब खबर लाओ। जब हमें वहाँ का भेद विदित हो जाएगा तो जिसमें पांडवों को सुख होगा वही उपाय करेंगे। इस प्रकार अक्रूर जी से कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलदेव और उद्धव जी को संग लेकर अपने घर आए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां कुब्जा रमणादि निरूपणम नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।